Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लए हैं सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार मंडल अध्यक्ष बने सरबजीत सिंह कलसानी के आवास पर आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे, जहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्ष द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सरबजीत सिंह कलसानी को दूसरी बार भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। मंडल अध्यक्ष सरबजीत सिंह कलसानी ने पार्टी शीर्ष और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का आभार जताते हुए कहा कि उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें दूसरी बार मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित रूप से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी में जो भी कार्यकर्ता मेहनत से कार्य करता है, पार्टी उसका मान सम्मान अवश्य करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मंडल अध्यक्ष सरबजीत सिंह कलसानी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सरबजीत सिंह ने 3 सालों में पार्टी के लिए बेहद बेहतरीन कार्य किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जिस तरह युवाओं की डिमांड है, सरबजीत सिंह बिल्कुल फिट बैठते हैं। भाजपा पार्टी को ऐसे सहनशील और मेहनती कार्यकर्ताओं की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी बजट प्रदेश के तमाम वर्ग के हित में और विकास के लिए होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने का हौसला ही नहीं था और उन्हें लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं होगी। कांग्रेस का ये लोकसभा और विधानसभा का आखिरी चुनाव था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का स्वभाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मजबूत संगठन के चलते हमने हरियाणा में हर बाजी जीतने का काम किया है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी आज फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ गांव में आए हैं और मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी की पूरे संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का और कैबिनेट मंत्री मेरे मित्र कृष्ण बेदी जी का और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज दोबारा फिर मंडल अध्यक्ष बनाकर और मान सम्मान दिया है। मैं मोहनलाल बडोली जी का, हमारे जिला अध्यक्ष सुशील राणा जी का, जेपी नड्डा जी का, नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मनोहर लाल जी का, सभी का मैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज हमें फिर दोबारा मान सम्मान दिया है और हम सभी को कार्यकर्ताओं को साथ लेके पहले की तरह पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की यही है कि जो कार्यकर्ता मेहनत से काम करता है उसको कभी न कभी फल मिलता है। हमने 9-10 साल के अंदर मंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी के लिए अपनी जन तन पूरे काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया है और आगे भी इसी तरह हमें किसी भी लालच का कोई लालच नहीं है, लेकिन हमें ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन को पूर्ण रूप से मजबूती देनी है और कांग्रेस मुक्त देश यहाँ घोषित करना है। आप बोल रहे हैं कि बेदी जी के आशीर्वाद से बना, नहीं, ये बीजेपी के आशीर्वाद से मंडल अध्यक्ष बने हैं। इनकी वर्किंग ऐसी थी और उसमें कोई डाउट नहीं था, पहले भी तय ही था। वो डिक्लेयर होने में देरी हो रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तय था। सरबजीत की वर्किंग पिछले 3-3.5 साल की जबरदस्त रही है और पूरे समाज को, मैं आपको मेरे पास शब्द नहीं है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको सरबजीत अपने मंडल में साथ लेकर नहीं चला और 24 घंटे 7 दिन ये काम करने वाला कार्यकर्ता है और सिख चेहरा हमारे पास। तो सरबजीत में कोई ऐसी आयु के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, सिख चेहरे के हिसाब से हमारा मजबूत नेता है सरबजीत। इसको मंडल अध्यक्ष बनाना था, पहले से तय था। ये तो पता नहीं क्यों किसी को गलतफहमी थी कि सरबजीत को दोबारा मंडल अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और उस दिन ठोल में मेरा कार्यक्रम था और ठोल में कार्यक्रम के नाते तो मैं चाय पीने के नाते भाई सरबजीत के पास रुका था और ऐसा नहीं था कि मेरी चाय पीने से मंडल अध्यक्ष बना। ये तो कार्यकर्ता है, कोई नया आदमी थोड़ी है, संगठन के लिए काम करने वाला आदमी है। 2014 में जब ये सरपंच बना और मैं मंत्री था, उसमें जुड़ा था हमारे साथ। और आज जिस प्रकार की डिमांड है पार्टी की, युवा चेहरों की, उसमें ये फिट बैठता है और सरबजीत का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये लंबी पारी खेलेगा। ये मेरा भी अनुभव है 25-30 साल का पार्टी के अंदर। और बीजेपी को ऐसे सहनशील कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत है, ऐसे युवा चेहरों की बहुत जरूरत है और सरबजीत के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम पूरी दुनिया में होंगे नहीं होंगे,
परंतु सर्वजीत बहुत ऊंचाई पे होगा। देखिए बहुत सी चीजें हैं जो 17 तारीख से पहले मेरा कहना बनता नहीं है, क्योंकि हमें शपथ दिलाई गई थी कि जो भी चीजें हमारे संज्ञान में होगा उसे हम बाहर नहीं बताएंगे। वो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है, वित्त मंत्री जी के नाते मुख्यमंत्री जी ही उस बजट को पेश करेंगे। और परंतु मैं एक बात कह सकता हूँ, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, विद्यालयों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से मिलकर बड़ी लंबा प्रोसेस 2 महीने का उन्होंने किया है। प्रदेश के हर कोने में गए हैं, वो हर वर्ग के लोगों से मिलकर उन्होंने बजट तैयार किया है और ये विकासोन्मुखी बजट होगा और हर वर्ग के लिए होगा। नहीं कुछ नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हमने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो वो ईवीएम की बात हम कर रहे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा हो ना, उन्होंने चुनाव लड़ा ना, उनमें चुनाव लड़ने का हौसला था और लगता है अगली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी उनमें। ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव था, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। कांग्रेस फिनिश, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, कांग्रेस पूरे देश के अंदर खत्म है। इंडी गठबंधन बनाया, इन्हीं दिनों बना था और लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, बहुत बड़ी हवा फैलाई कि एनडीए जा रही है और इंडी गठबंधन आ रहा है, परंतु हुआ क्या, कांग्रेस 99 पे आउट हो गई, 100 भी नहीं कंप्लीट हुए। और ये कब से, 2014 में 50 से नीचे थे वो, 2019 में 54 थे और 2024 में 99। और आज परिस्थिति क्या है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े उत्साह के साथ बड़े उन्होंने वातावरण बनाया है कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, घर घर के अंदर ये प्रचार किया, उसी के कारण ये 31 सीटें आ गई, अदरवाइज तो कांग्रेस कहीं थी नहीं। परंतु नायब सिंह सैनी जी का सौम्य चेहरा, मोदी जी के काम और हमारे संगठन की मजबूती ने, हमारे को लोग कर दे तो बीजेपी तो हार गई इस बारी, हमने हारी हुई बाजी को जीती, हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाई और अब गठबंधन और जो भी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव था, इनका हाथ पीछे उनके, परंतु आजाद उम्मीदवार सिंबल नहीं दिया, हिम्मत नहीं सिंबल देने की। और वो चुनाव के अंदर भी पूरी तरह धाराशाही, टीम नायब सिंह सैनी, टीम मोहनलाल बड़ोली ने जबरदस्त काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं दिल्ली में जाकर जो चैलेंज करता था अरविंद केजरीवाल कि मोदी जी को मुझे हटाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी ने तो अरविंद केजरीवाल जी इसी जन्म में तेरा निपटारा कर दिया और आगे कभी आएगा भी नहीं वो।